जय श्री कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। ये भक्तगणों, आज आप सुनेंगे देवशयनी एकादशी के महात्म कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास की योग निद्रा में चले जाते हैं और वे क्षीर सागर में शयन करते हैं और उस 4 मास की अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। इस दिन श्री विष्णु के सो जाने से सभी तरह के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। जब भगवान विष्णु उठते हैं तो देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस देवशयनी एकादशी का व्रत देवतागण भी रखते हैं, भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। इस दिन श्री हरि नारायण भक्ति करने और एकादशी महात्मा कथा सुनने से मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही परिवार में होने वाले वाद विवाद से भी मुक्ति मिल जाती है। किसी भूलवश किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही व्रत कथा को वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव अत्यंत ही शक्तिशाली है। इसके प्रभाव से परिवार में सदा सुख शांति और संपन्नता बनी रहती है और यहाँ तक कि देवशयनी एकादशी पर किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा, अपमान, आलोचना आदि भी नहीं करते हैं। एकादशी अर्थात भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का विशेष महत्वपूर्ण दिन। एकादशी तिथि एक ऐसा दिन है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास संचार होता है और अपने आध्यात्मिक जीवन को पूर्णता से भरने की क्षमता रखते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा और पारण किया जाएगा 18 जुलाई 2024 गुरुवार के दिन। यह समय होगा सुबह 5:36 से लेकर 10:01 तक। तो प्रिय भक्तगणों, इस महापुण्यदायिनी एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है और जो इस दिन एकादशी महात्म कथा को सुनता है तो उसके पूर्व जन्म के सहस्त्र पापों का नाश हो जाता है और उसे परम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति को इच्छा अनुसार धन, पुत्र, मोक्ष, आरोग्य, सभी प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त से श्री लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करते हुए इस देवशयनी एकादशी महात्मा कथा तथा चतुर्मास की कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्तगण बड़े ही सच्चे हृदय से कमेंट्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। एक समय की बात है, युधिष्ठिर जी ने एकादशी महात्मा के बारे में पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। चतुर्मास में पड़ने वाली इस एकादशी प्रारंभ होता है। तब युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, कमल नयन विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चतुर्मास व्रत का फल भी कहिए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के सायन व्रत, देवशयनी एकादशी और चतुर्मास व्रत की महिमा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम मैं देवशयनी एकादशी व्रत का वर्णन करता हूँ। वह महापुण्यदायी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत और आषाढ़ शुक्ल में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल से कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। श्री हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर तब तक सैया करता है जब तक कि आगामी कार्तिक की एकादशी न आ जाए। अतः आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले मनुष्य विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने से मुख ब्रह्मा जी की असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पाप हरि एकादशी उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्तों पर भोजन और व्रत करते हुए चौमास
व्यतीत करता है वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। पांडव पुत्र एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से एक एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्तीय राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत खुशी थी, किंतु भविष्य को किसने देखा है, कोई नहीं जानता है। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा है। इस अकाल में चारों ओर त्राही त्राही मच गई है। धर्म पक्ष में यज्ञ, हवन, पिंड, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई है। जब मुसीबत पड़ती है तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। उन सभी ने राजा के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, राजा, हमारे पास अब केवल आप ही सहारा है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया इस कठिन परिस्थिति में हमारी मदद और रक्षा करें। प्रजा की प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा, शास्त्रों में वर्णित कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान का गहन चिंतन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा कोई पाप याद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी प्रजा के हित के लिए मैं इस स्थिति का निवारण अवश्य करूँगा। इस संकल्प को लेकर राजा अपनी सेना के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरका ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचर कर अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दर्भ का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर अंगिरका ऋषि ने कहा, हे राजन, सब गुणों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से भी छोटे पाप बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त होता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वहाँ काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। अतः हे राजन, तुम यदि इस सूत्र का वध कर दो तो तुम्हारे राज्य में वर्षा अवश्य होगी। किंतु राजा का हृदय निष्पाप था और वह निष्पाप शूद्र को जो तपस्वी था उसका समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उस अपराध को नहीं मार सकता हूँ, मेरा मन स्वीकार नहीं करता, कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। तब अंगिरका ऋषि ने बताया कि हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा अवश्य होगी। तब राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और अपने चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। वैवस्वत पुराण में देवशयनी एकादशी के विषय में महात्मा का वर्णन किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। देवी देवता परेशान हो गए। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने उनके पास पहुंचे। तो श्रीहरि ने 52 अवतार धारण कर लिया और भिक्षुक के रूप में बाली के पास दान मांगने पहुँचे। उन्होंने राजा बाली से 3 पग भूमि का दान मांगा, जिसमें वे पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने को कुछ भी शेष नहीं बचा था। तो बाली ने अपना शीश आगे रखते हुए निवेदन किया कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। तब बाली की दानवीरता देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और बाली से इस दान और समर्पण से खुश होकर के भगवान विष्णु से बाली को पाताल का अधिपति बना दिया और बाली मांगने को कहा
कि जो भी वर चाहिए वो तुम मांग लो। भगवान से लोक में बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बाली की इच्छा पूरी की और अपने भक्त बाली की इच्छा पूरी करते हुए पाताल लोक चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से ही सभी देवी देवता और लक्ष्मी जी चिंतित हो गईं। अपने पति को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी ने गरीब स्त्री का रूप धारण किया और राजा बाली के पास पहुंच गईं। राजा बाली को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना बना लिया। बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन लिया। भगवान ने राजा बाली को निराश न करते हुए यह वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि 4 मास तक पाताल लोक में निद्रा में निवास करेंगे। अतः जो भक्तगण इस देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सर्वथा कल्याण होता है। उन्हें शक्ति, मुक्ति, भक्ति, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। बड़े से बड़े कष्टों में सहजता से मुक्ति मिलती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, विष्णु भगवान 4 मास के लिए बाली के द्वारा पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह 4 मास भगवान विष्णु का निद्रा काल माना जाता है। इस दिन तपस्वी भ्रमण नहीं करते हैं, वे एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं चतुर्मास तक। इन दिनों केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि यह 4 महीने में भूमंडल पृथ्वी के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। वैवस्वत पुराण में इस एकादशी का विशेष महात्म कथा लिखी है। इस व्रत को करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सभी पाप नष्ट होते हैं। भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं। सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से भगवान का शयन प्रारंभ होने के कारण इसकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आश्रित कर उसका सरस उपचार सहित पूजन करके अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा सुशोभित कर उन्हें पीत वस्त्रों और पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। अमृत से स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा कर के आरती उतारी जाती है। भगवान को इस दिन पान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद में उनका स्तुति करनी चाहिए। जगन्नाथ जी, आपके निद्रा का संपूर्ण विश्व निद्रा पर संपूर्ण विश्व तथा चर चराचर भी जागृत हो जाता है। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं फलाहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में भगवान के मंदिर में ही शयन करना चाहिए तथा भगवान का भजन, स्तुति आदि करनी चाहिए। भगवान स्वयं सोने से पूर्व भगवान को शयन करा देना चाहिए। इस दिन अनेक परिवार में महिलाएं पारंपरिक परंपरा अनुसार देवों को सुलाती हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत चतुर्मास की महिमा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं। जब तुला राशि में आता है तो भगवान को जगाते हैं। अधिक मास में आने पर भी यह विधि इसी प्रकार की जाती है। इसके सिवाय और महीने में ना तो शयन कराना चाहिए न जागृत कराना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी पर विधिवत व्रत करना चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान की चतुर्मुखी सोने की मूर्ति बनाकर चतुर्मास के नियमों का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत शयन पर उनका शयन कराना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे ऋषिकेश, माता लक्ष्मी सहित आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। मैं आपकी पूजा करता हूँ। जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु की परिक्रमा कर पूजा करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या के समय देवताओं, ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु का हवन करते हैं, वे विमान में बैठकर अप्सराओं सहित विष्णु लोक को जाते हैं। और भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातून और नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के व्रत को ग्रहण करके 5 काल वर्णन किया है। देवशयनी एकादशी से यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क
की संक्रांति से भी व्रत प्रारंभ किया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को इसका समापन होता है। इस व्रत को करने से सूर्य जैसे दीप्तमान होकर विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत से गुरु और शुक्र उदय अस्त का कोई विचार अवश्य करें। यदि सूर्य धनु राशि के अंश में आ गया है तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है और स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं, वे सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास और मलमास देवता और पितृ कर्मों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल प्रस्तुत है। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, मंदिर को जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिर में रंगते हैं और 7 जन्मों तक ब्राह्मणों की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों की भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वह वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। विष्णु भगवान की सोने की मूर्ति बनाकर पूजा करने वाला इंद्रलोक में अक्षय सुख प्राप्त करता है। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं तथा सोने की तुलसी ब्राह्मण को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भगवान का धूप, दीप और गूगल से पूजन करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु की परिक्रमा कर पूजन करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या के समय देवता और ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं, वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सहित स्वर्ग को जाते हैं और भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उनसे भी पाप सदैव दूर रहता है। गायत्री का ध्यान और जाप करने वाला व्यास भगवान को प्रसन्न करता है। इसके उद्यापन से शास्त्र की पुस्तक दान की जाती है। पुराण और धर्म शास्त्रों में पढ़ने व सुनने वाला तथा वस्त्र और स्वर्ण ब्राह्मणों को दान देने वाले दानी धनी कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं तथा सोने की प्रतिमा दान करते हैं, साथ ही प्रार्थना करते हैं, वे धनवान गुणवान होते हैं और नित्य कर्म के पश्चात प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर सबल लाल वस्त्र को दान करते हैं, वे आरोग्य, पूर्ण आयु और कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र का तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान देते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निरोगी होते हैं, सुपात्र संतान मिलती है और मनुष्य अंत में हवन करते हैं और समाप्त हो जाते हैं, पर घी का घूंट भरकर वस्त्र सहित दान करते हैं। ऐसे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में व्रत भगवान के शयन उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा का दान करते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं। चतुर्मास में भगवान शिव और विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण और शिवगान करना चाहिए, उत्तम ध्वनि वाले घंटानाद करना चाहिए, इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, हे जगदीश्वर, आप मेरे पापों को नष्ट करने वाले हो, आप मेरे समस्त पाप को नष्ट कीजिए, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसा मनुष्य निश्चय ही भगवान की कृपा का पात्र बनता है। चतुर्मास में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान देने वाला व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर लेता है। शिव को प्रसन्न करने के लिए चांदी व तांबे का दान करना चाहिए, इससे पुत्र प्राप्ति होती है। शहद युक्त से पात्र दान करने से, तिल, सोना, जूते आदि का दान करने से शिवलोक मिलता है। इसी प्रकार गोपी चंदन का दान करने से मोक्ष मिलता है। सूर्य और गणेश जी का पूजन करने से उत्तम गति मिलती है। चतुर्मास में एक समय भोजन करना चाहिए, भूखे को अवश्य भोजन कराएं। भगवान के शयन के बाद भूमि पर शयन करना चाहिए, मैथुन से दूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य और निरोगी रहने के लिए श्रावण में साग और निरोगी रहने के लिए श्रावण में साग, दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग करना चाहिए। सो हे युधिष्ठिर, अंततः शक्तिशाली है इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, पद्मनाभ एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, डोला 11 के नाम से भी जाना जाता है। अतः जो भक्त इस एकादशी का व्रत करता है तथा एकादशी महात्मा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए और महात्मा कथा को सुनने से ही उनके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी, कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।